Hello student, welcome to the DSS online classes. Today we are going to discuss about exercise of artificial intelligence. Recently we have completed that chapter. आशा करता हूँ आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है MCQ का, इसमें देख लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है। इट इज़ एन एरा ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फसाइज द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो वैसा एरा जो कि ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट करने के लिए एनेबल बनाता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द राइट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टुडे इज प्रॉपरली नोन एज, देखिए अभी तो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है तो इसको नैरो एआई कहेंगे, तो नैरो एआई। ओके, एजीआई वगैरह अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर इज सीरी एंड एलेक्सा आर गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो ये दोनों भी किसके एग्जाम्पल हैं? नैरो एआई के हैं, नैरो एआई के, क्योंकि ये स्पेसिफिक टास्क ही करते हैं ना। अब सीरी को जिसके लिए वो बनाया गया उसके अलग कुछ और पूछ दोगे तो नहीं बता पाएगा। सेम गूगल के साथ भी है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक सर्विस यूज एआई टू ट्रैक योर लिसनिंग हैबिट, देन दे यूज द इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट अदर सॉन्ग यू माइट लाइक टू हियर। तो ये सही बात है, म्यूजिक वाले आपको एनालाइज करते हैं और आप जो सुनना पसंद करेंगे वही सजेस्ट भी करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टुगेदर विथ हैज द पोटेंशियल टू एड्रेस की चैलेंजेस posed by excessive urban population. They can help with the traffic management, healthcare, energy crisis and many other issues. So TOI कुछ होता नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया तो यहाँ होगा नहीं, OTI कुछ होता नहीं है, नॉन ऑफ द एबव भी होता नहीं है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग, ये ऑप्शन नंबर बी जो है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग विल बी द राइट आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, मूव टुवर्ड द ट्रू एंड फॉल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज आर्टिफिशियल एंड कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इन डेली लाइफ। नहीं, हम लोग तो यूज कर रहे हैं ना, आर्टिफिशियल तो होता है लेकिन कैन नॉट इनकॉर्पोरेटेड तो है डेली लाइफ में, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। गूगल मैप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो गूगल मैप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल हो सकता है, नॉट एन एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, हो सकता है, उसके अंदर दिया भी है एग्जाम्पल बुक में, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। Uber ride service uses AI to measure the distance and calculate pickup time and cost of the ride. True हो जाएगा, ये सही है। Bank uses AI is by sending mobile alert to help prevent against fraud. ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि देखो आपके ट्रांजेक्शन मान लो आप नॉर्मली एक लिमिट में ही खर्च करते हैं, अचानक आपसे में से कोई 1 लाख का या 2 लाख का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो बैंक अलर्ट कर देता है, ताकि आप वाकई में आप भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है ना, तो अनयूजुअल बिहेवियर जैसे ही ट्रैक करेगा वो कर देगा। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, बैंक वाला ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 5th नंबर में है, ए चैटबॉट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू सिमुलेट कन्वर्सेशन विद ह्यूमन यूजर्स स्पेशली ओवर द इंटरनेट। सही है, चैटबॉट ह्यूमन से इंटरेक्ट करने के लिए ही तो होता है। कंप्यूटर विजन मीन्स इनेबलिंग कंप्यूटर टू डिराइव मीनिंग फ्रॉम स्पोकन और रिटन टेक्स्ट इन ए नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। देखो यहाँ पे कंप्यूटर विजन नहीं होगा, इसके लिए क्या होगा, NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, तो छठा नंबर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। कंप्यूटर विजन इसके लिए नहीं, इसके लिए क्या है, NLP यूज होता है, ठीक है, तो 6 नंबर फॉल्स हो जाएगा। वर्कशीट 3 में जाएंगे, सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। एवरी टाइम यू डू ए गूगल सर्च, बुक ए ट्रिप ऑनलाइन, रिसीव ए प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम अमेजन, इट ब्लैंक स्पेस इज वर्किंग इन द बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में क्या वर्क कर रहा होता है, बैकग्राउंड में AI वर्क कर रहा होता है, तो पहले नंबर का आंसर AI होगा, ठीक है, ऊपर देखो AI लिखा हुआ है। सेकंड नंबर, ब्लैंक स्पेस इज ए फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट ट्रेन्स कंप्यूटर टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द विजुअल वर्ड। तो विजुअल वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है, कंप्यूटर विजन, सिंपल, ठीक है। तो सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा, कंप्यूटर विजन। थर्ड नंबर, ब्लैंक स्पेस मीन्स इनेबलिंग कंप्यूटर टू डिराइव मीनिंग फ्रॉम स्पोकन और रिटन टेक्स्ट इन द नेचुरल लैंग्वेज, अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, इसका क्या हो जाएगा, NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, तो थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा NLP। फोर्थ, अ फ्यू गेस्चर ऑन द स्मार्टफोन टच स्क्रीन आर एनफ टू व्यू फोटो फ्रॉम केन्या एंड एनलार्ज इंडिविजुअल पिक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा HMI ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, बुक में दिया हुआ, आप लोग देख लेंगे वहाँ से। पहला नंबर, ये कौन सा नंबर था, ये 4th नंबर में HMI हो जाएगा, क्लियर। ए चैटबॉट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू सिमुलेट कन्वर्सेशन विथ ह्यूमन यूजर होगा, यहाँ पे 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा, ह्यूमन आंसर होगा, देखिए लिखा हुआ है कि नहीं, हाँ लिखा हुआ है ह्यूमन लिखा हुआ है ना पहले नंबर पे, तो
फिफ्थ नंबर का आंसर होगा ह्यूमन यूजर्स, ठीक है। सिक्स नंबर ब्लैंक स्पेस लर्निंग इज द लर्निंग इन विच मशीन कैन लर्न ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। एक्सप्लिसिटली मीन अलग से उसको किसी चीज़ के प्रोग्राम नहीं करना पड़े। नैरो एआई में क्या होता है, हर बार बार प्रोग्राम करना पड़ता है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये मशीन लर्निंग हो जाएगा। मशीन लर्निंग इसीलिए होता है कि कोई भी काम बार बार करवाने के लिए या फिर बार बार परफॉर्म कराने के लिए या अलग डिफरेंट टाइप का कोई टास्क वो दिया जाए तो उसके लिए प्रोग्रामिंग ना करनी पड़े, कंप्यूटर खुद से समझ जाए, ठीक है। तो सिक्स नंबर में क्या होगा, मशीन लर्निंग, ओके। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको किसके साथ मैच किया जाएगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है ये पहले नंबर का कॉलम ए का फर्स्ट नंबर का कॉलम बी में ई नंबर होगा, ई नंबर। एन एरा ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फसाइज द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंस मशीन दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन, ओके। तीसरा नंबर है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI, नहीं दूसरा नंबर आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ANI। तो दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कॉलम ए का सेकंड का कॉलम बी में होगा डी नंबर, वीक AI, ANI को वीक AI भी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI। तो थर्ड नंबर का इधर हो जाएगा कॉलम नंबर बी में स्ट्रॉन्ग AI, AGI को स्ट्रॉन्ग AI भी कहते हैं, ठीक है। स्पॉटिफाई फोर्थ नंबर, कॉलम नंबर ए फोर्थ नंबर स्पॉटिफाई, इसका कॉलम नंबर बी में हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी फोर्थ का क्या हो जाएगा ए, स्मार्ट नहीं बी नंबर, ए म्यूजिक ऐप, ठीक है। स्पॉटिफाई क्या है, एक म्यूजिक ऐप है, तो कॉलम ए का 4 जो है कॉलम बी के साथ मैच करेगा, ओके, ठीक है। फिफ्थ नंबर चैट बोर्ड है। चैट बोर्ड क्या होता है, तो चैट बोर्ड जो बच गया होगा वही होगा, देखो क्या बचा है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम इंटरेक्ट विथ ह्यूमन लाइक ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करता है जैसे कि वो खुद एक ह्यूमन हो, हम लोग उससे चैट कर सकते हैं। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कॉलम ए का फिफ्थ कॉलम बी के सी के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। सीरी एंड एलेक्सा, कॉलम ए का 6 नंबर है सीरी एंड एलेक्सा, तो कॉलम बी का पहला नंबर जो है ए, स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट। सीरी और एलेक्सा दोनों क्या है, स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट है। सीरी एप्पल में है और एलेक्सा अमेजन का है, ठीक है। अब वर्कशीट पे आ जाए, आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस, एक वर्ड या सेंटेंस में देना है आपको। तो पहला क्या है, विच काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर वी यूजिंग, तो उसको वीक AI बोल सकते हो, ANI भी बोल सकते हो, तो ANI बोल दो यहाँ पे, ठीक है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, और AGI का आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। राइट फुल फॉर्म ऑफ ML, मशीन लर्निंग, एंड NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। व्हाट इज NLP, NLP इज द एबिलिटी टू कन्वर्ट स्पोकन और रिटन वर्ड इनटू ए पिक्चर एंड वाइस वर्सा। और बुक में भी दिया हुआ, आप लोग वहाँ से देख लेंगे, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ अच्छे से, ठीक है, तो वहाँ से देख लेंगे। राइट नेम ऑफ एनी 4 AI पर्सनल असिस्टेंट, तो पहला तो सीरी हो जाएगा, दूसरा गूगल असिस्टेंट, तीसरा एलेक्सा हो जाएगा, चौथा में आप गूगल ट्रांसलेट को भी डाल सकते हैं, बुक में आपके दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ IoT एंड HMI, IoT और HMI। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और HMI ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, ठीक है। व्हाट इज द मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग इज द एबिलिटी और इज द प्रोसेस in which a computer can learn itself or can program itself without any explicitly or without any human interaction, okay, ठीक है। बाहर से कोई उसके लिए प्रोग्राम ना करना पड़े, खुद से लर्न कर ले, खत्म बात। आंसर द फॉलोइंग, फर्स्ट नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैरो AI, एक्सप्लेन द एग्जांपल। देखो नैरो AI इज दैट AI इन विच वी कैन ट्रेन अ कंप्यूटर और प्रोग्राम ए कंप्यूटर टू डू ए स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, टू डू ए स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्क। Like that, if a program is being designed to play a chess, then it will not work on playing a cricket. लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या है, एक गेम कर रहा है, दूसरा देख करके समझ जाएगा कि कैसे खेलना है, समझ में आ गया ना। इजी रहे या हार्ड रहे, इसमें क्या होता है, एक के लिए डिजाइन किया गया तो बस वही काम करेगा, सिंपल। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ, तो रूट नेविगेशन हो गया, सोशल मीडिया के अंदर हो जाएगा, तीसरा ई-कॉमर्स के अंदर हो जाएगा, एग्जाम्पल दे दीजिएगा आप लोग। राइट अबाउट पर्सनल असिस्टेंट विच वर्क विथ AI, नेम एज मैनी एज यू नो, तो पर्सनल असिस्टेंट में क्या है, सीरी है, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, गूगल ट्रांसलेट है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और भी कुछ आप जानते हैं या फिर नेट से सर्च करके लिख सकते हैं, मैक्सिमम कवर किया है बुक में आपके। व्हाट इज कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग अ पिक्चर सो दैट अ कंप्यूटर कैन एनालाइज एंड रिकॉग्नाइज व्हाट इज इन द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एट दैट टाइम, ओके, क्लियर। What is chatbot? Chatbot is a program which are designed to chat with a user like a human being. Okay.
हाउ इंटीग्रेशन ऑफ NLP एंड CV मेक थिंग्स बेटर। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और CV कंप्यूटर विजन को मिलाएंगे तो क्या होगा। सपोज दैट इफ अ ब्लाइंड पर्सन doesn't able to see, then there will be an app or a camera fitted into his or her spectacles, so that whatever the camera faces in front of that can translate it into a text or verbal speech, so that a blind person can understand। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है और भी बहुत सारा होता है, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ थोड़ा सा आप लोग खुद से भी फट लगाइएगा, बुक में दिया हुआ भी है और मैंने समझाया हुआ भी है, ठीक है। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट होम प्रोडक्ट एंड देयर फंक्शन। स्मार्ट फायर अलार्म सिस्टम हो गया, आपका अलार्म हो गया, स्मार्ट डोरबेल हो जाएगा, स्मार्ट आपका क्या हो जाएगा, स्मार्ट AC हो जाएगा। कई सारी चीज़ें स्मार्ट है, स्मार्ट प्रोडक्ट्स आप लोग आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट है। आप लोग कोई भी कितना एग्जाम्पल है, सम एग्जाम्पल है, सम एग्जाम्पल 4-5 दे दीजिएगा, ठीक है। राइट नेम ऑफ ऑल फीचर ऑफ स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में क्या क्या फीचर्स होते हैं। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट सिक्योरिटी, स्मार्ट ग्रिड। ग्रिड मतलब जो पावर आता है, पावर सप्लाई आता है, ग्रिड क्या कहते हैं उसको आप लोग, ट्रांसफार्मर जो जहाँ लगा होता है, हाइड्रिल बोला जाता है हिंदी लैंग्वेज में, जो देवरिया में है वहाँ पे आपका UPS यूनिवर्सल वो कौन सा है, रुद्रपुर मोड़ के पास एक हाइड्रिल है ना, उसको ग्रिड कहा जाता है, ठीक है। तो उसको स्मार्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट लाइट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप लोग देख लीजिएगा। व्हाट इज डाटा एनालिस्ट एंड हाउ इट इज़ यूजफुल। डाटा एनालिटिक्स के क्या होता है कि डाटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन after analyzing a big set of data, so that some meaningful information can be extracted। Okay, suppose that you are going to use any app and that app is going to suggest you something that is only possible by analyzing the previous your searches history or previous your activity on the net or on that app। Okay, तो डाटा एनालिटिक्स ये होता है कि पुराने डाटा को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पे वो सजेशन देता है आपको कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। और ये फन टाइम है, फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस टू क्लासीफाई AI। तो ये फन टाइम है, फन आप लोग खुद कीजिएगा। राइट द फुल फॉर्म ऑफ टर्म्स यूज इन बॉक्स, HMI, CV, AGI, ML, IoT, सबका फुल फॉर्म पता भी होगा आप लोग को। ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, NLP, ठीक है। राइट द फीचर ऑफ स्मार्ट होम एंड स्मार्ट सिटी। स्मार्ट होम के बगल में देख लीजिएगा, घर के अंदर जो स्मार्ट डिवाइस है तो स्मार्ट होम आ जाएगा, जैसे डोरबेल वगैरह आ गया आपका, स्मार्ट CCTV कैमरा हो गया, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर हो गया, स्मार्ट TV हो गया, स्मार्ट फायर अलार्म सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। स्मार्ट सिटी में क्या क्या आएगा, जो आउटडोर में रहता है, जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया स्मार्ट सिटी में, ये हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। तो आई थिंक ये फन टाइम भी हो गया। तो होप यू हैव ऑलरेडी लर्न ऑल दोज थिंग्स एंड अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ओके, और मैं इसका सॉल्व करके PDF इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखिए, उसके अकॉर्डिंग कॉपी निकालिए और अपना एक्सरसाइज ये सॉल्व कर लीजिएगा। जब भी आप बुलाए जाएंगे या फिर जब भी रिक्वायर्ड होगा, आपसे कॉपी मांगी जाएगी तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो यू शुड मेंटेन ऑल द नोटबुक्स टिल डेट। ओके, क्लियर? तब तक के लिए गुड बाय।